हेलो दोस्तों, मैंने इससे पहले 25 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ इस सब्जेक्ट के। आज मैं आपको 25 के बाद क्वेश्चन करवाऊँगी। आशा है आपको जो मेरा पढ़ाया हुआ 25 क्वेश्चन है वो आपको समझ में आए होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और खूब सारा सपोर्ट दीजिए, जिससे मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। इनमें से चारों ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बा है नवोदय विद्यालय, सा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और दा है उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि जितनी भी ये योजनाएं चलाई गई थी, जितनी भी संस्थाएं थीं, उनका एक ही उद्देश्य था कि सभी को शिक्षा प्राप्त हो पाए। ठीक है, अगला है 27 नंबर, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र रहा है। कस्तूरबा गांधी, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, गांव की तरफ रहते हैं, उनको पता होगा कि कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय योजना थी वो किस एरिया में चलाई गई थी या खोली गई थी। तो वो ग्रामीण एरिया में ज़्यादातर खोली गई थी और ये प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के लिए ये विद्यालय खोला गया था। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सा। 28 नंबर है, बीईपी का क्या है, मतलब बीईपी का फुल फॉर्म कह सकते हैं क्या है। तो आ है बेसिक शिक्षा परियोजना, बा है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सा है विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम और दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आ आपका बेसिक शिक्षा परियोजना। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया। कब किया गया था शिमला शिक्षा सम्मेलन? तो आ है लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा, या बा लॉर्ड रिपन द्वारा, या सा लॉर्ड कर्जन द्वारा, या दा लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सा लॉर्ड कर्जन द्वारा। आप देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा टिक लगाया हुआ है, तो मैंने टिक इसलिए लगाया इससे आपको अच्छे समझ में आए और आप पीछे बैक करके अगर देखें तो आपको आंसर अच्छे से समझ में आए। वैसे मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रारंभ की थी जिसने, वो कौन थे? तो आ है चार्ल्स ग्रांट, बा है क्लाइव, सा है बैटिंग और दा है कार्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आ, चार्ल्स ग्रांट ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ किया था। ठीक है, 31 है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की। तो आ है मैकाले ने, बा है विलियम बेटिक ने और सा है वॉरेन हेस्टिंग ने और दा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, मतलब आंसर नंबर सा हो जाएगा इसका। ठीक है, आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचा दीजिए। ठीक है, जिससे थोड़ा बहुत तो शायद हेल्प मिलेगी किसी को। हाँ, उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे होगा। अगर आप सब सपोर्ट करेंगे मेरा तो ज़रूर से ज़रूर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय शिक्षा का आयोग गठन किया गया था। जो भारतीय शिक्षा का आयोग गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो आ है 1880, बा है 1882, सा है 1890 और दा है 1892। इसका आंसर हो जाएगा बा 1882। ठीक है, हाँ मैं बता दूं, जो मैं पढ़ा रही हूँ पवन सीरीज़ के क्वेश्चन हैं। मैंने देखा है कि पवन सीरीज़ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको डीएलएड में। बस ये है कि जितने पेपर पहले हो चुके हैं इतने ईयर में, अब बस आप उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बहुत अच्छे से पेपर कर पाएंगे। ठीक है, बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से बस इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, एक दो बार सुन ही लीजिएगा। अगर दो तीन बार सुन लेंगे आप इस क्लास को तो आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर है आपका 33 नंबर, शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था।
कब हुआ था शिमला शिक्षा सम्मेलन? तो 1901 में हुआ था। ठीक है। 34 नंबर, स्कूल चलो अभियान अंग, ये किसका अंग है स्कूल चलो अभियान? तो सर्व शिक्षा अभियान का ये अंग है। स्कूल चलो अभियान चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान। आपने देखा होगा जो प्राथमिक विद्यालय की किताबें होती हैं उसके ऊपर लिखा रहता है सर्व शिक्षा अभियान, या बैग पे उनके देखा होगा, तो उसी का अंग है स्कूल चलो अभियान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। अभी मैंने पिछले बताया पीछे कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध कहाँ से, मतलब क्या है, तो इसका संबंध है प्राथमिक बालिका शिक्षा से। ठीक है। फिर 36 नंबर है बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। जो बाल अधिकार का प्रस्ताव था वो किसके द्वारा पारित किया गया था? तो यूनेस्को ने किया था, या भारत सरकार ने, या संयुक्त राष्ट्र संघ ने, या उपयुक्त सभी ने? तो सभी ने बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित करने का सहयोग दिया था। 37 नंबर है माध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य था। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था, फिर से ये क्वेश्चन है कि माध्याह्न भोजन उद्देश्य क्या था। तो इसके लिए आप तीनों जो आंसर देख रहे हैं, छात्रों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए, छात्रों को विद्यालय में रोके रखने के लिए, और छात्रों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करने के लिए, ये सारे जितने भी पॉइंट देख रहे हैं वो सारे माध्याह्न योजना भोजन योजना का ही उद्देश्य था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत जब हुई थी 1987, कहीं कहीं 1987-1988 लिखा रहता है, वो भी सही रहता है। ठीक है, गलत नहीं होता है वो। 39 नंबर है किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो आ है राधा कृष्णन आयोग, बा है मुदालियर आयोग, सा है कोठारी आयोग, दा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? जो निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी कराया था और कहा था आप लोगों से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हर साल रिपीट हो रहा है, तो इसको आप याद कर लीजिए कि कब बनाया गया और कब पारित किया गया। तो अधिनियम बना 2009 में था और लागू कब किया गया? 2010 में। ठीक है। फिर 41 नंबर है कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो कितने समय के बाद पाठ्यक्रम के पुनर्विकास मतलब पाठ्यक्रम को चेंज कर सकते हैं हम? तो 5 वर्ष। जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसको हम 5 वर्ष के बाद कुछ उसमें थोड़ा बहुत संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? ये जो चैप्टर है कह सकते हैं आप, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा या 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सब एक ही बात है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ा सकती हूँ आपको और आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इस चैप्टर को अच्छे से समझा दूँगी। तो जो कह सकते हैं कि संविधान था, संविधान के किस अनुच्छेद में था? तो वो अनुच्छेद 21 का आ। ठीक है, अनुच्छेद 21 का आ जो संविधान था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई? वो अनुच्छेद आ था। ठीक है। थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है 43 नंबर शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया किस वर्ग के लिए? उच्च वर्ग के लिए। ये भी मैंने पढ़ाया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर 44 नंबर है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया था? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो था वो विश्व बैंक की सहायता से संचालित किया गया था। ठीक है। फिर 45 नंबर है ह्रास की समस्या से आशय। ह्रास मतलब होता है किसी चीज में गिरावट होना। ठीक है, किसी चीज में कमी आना या गिरावट आना। तो इसमें दिया गया है कि कक्षा में अनियमित उपस्थिति, छात्रों का अनुत्तीर्ण होना, बच्चों का पढ़ने में मन न लगना, या छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना।
तो अगर छात्र विद्यालय को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं तो क्या हो रहा है इससे कि बच्चों के नामांकन में कमी हो रही है, इसे ही हम ह्रास कहते हैं। ठीक है। 46 नंबर है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 का 1 और अनुच्छेद 17। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 का आ, मतलब 1 नंबर। ठीक है। फिर 47 नंबर है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? आप देख रहे हैं इसी क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन इसके आ चुके हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा आप जान गए होंगे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 46वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है। फिर 48 नंबर है, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसके नाम से? आ है बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, बा है सर्जेंट योजना के नाम से, सा है हंटर कमीशन के नाम से और दा है हार्ट समिति के नाम से। तो इसका हो जाएगा सर्जेंट योजना के नाम से। फिर हो जाएगा 49 नंबर है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? जो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है लखनऊ में, बा दिल्ली में, सा वाराणसी में, दा प्रयागराज में। तो प्रयागराज में। 50 नंबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम मैंने अभी बताया आपको, बना था 2009 में और लागू हुआ 2010 में। ठीक है। 51 नंबर है, निम्न आयोग का सही क्रम बताइए। जो ये आयोग हैं आप देख रहे हैं, इनको आप सही क्रम में, पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन सा आयोग आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया। ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सा, CABD, मतलब सी पहले वुड डिस्पैच आया, फिर ए हंटर आयोग आया, फिर आपका बी राधाकृष्णन आयोग आया और फिर डी कोठारी आयोग आया। ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा मेरा पढ़ाया हुआ। ठीक है। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे और भी अच्छी अच्छी क्लासेस ला सकूं। ठीक है। तो ये जो चैप्टर था वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, इसमें क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें आप मार्क्स बहुत अच्छे ला सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको क्वेश्चन थोड़े से अच्छे से याद करने होंगे। इसमें क्या है, आपको सिर्फ एक बार समझ लेना है, जिससे आप उस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पुटअप कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।